नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बेरोजगारी का जो समय चल रहा है और उससे भी बड़ा जो समय चल रहा है वो है कोरोना संक्रमण का। तो इसमें आपको पता है जो प्राइवेट जॉब्स जितनी भी हैं उन सारों की जो प्रोसेस जो है वो एक समय में रुक गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और भी जो निजी उद्योग जो हैं वो सारे बंद हो गए थे। उस समय जो सभी अपने अभ्यर्थी है या यूँ कोई युवा है दोस्तों जो पढ़े लिखे हैं, उनके मन में केवल दो ही ऑप्शन शेष रह गए थे। एक तो ये कि किसानी, मतलब कि किसान बन जाएं, खेती करें, क्योंकि वहाँ पर पूरा खुला सा माहौल रहता है। ऐसा कोई कोरोना संक्रमण का वहाँ फिलहाल जो है उस समय ऐसा मैटर नहीं था। और दूसरा जो विकल्प रहता था वो दोस्तों सरकारी नौकरी का। जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो अलग अलग भर्तियों की बात आती है। और शिक्षा क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो अपने थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और हायर एजुकेशन में कॉलेज लेक्चरर की सीधी भर्तियां होती। इसके अलावा दोस्तों जो विद्यालय होते हैं, जो अपने स्कूल्स होते हैं, उसमें कई तरह के और भी पद होते हैं। एलडीसी के पद होते हैं, वहाँ पर लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक के पद होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शारीरिक शिक्षक जो बीपीएड वाले जो बनते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो जो डिग्री धारक होते हैं वो बनते हैं शारीरिक शिक्षक। उनमें भी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और पद जो होता है लाइब्रेरियन, एलडीसी और लैब असिस्टेंट के अलावा, वो है दोस्तों फोर्थ ग्रेड का पद। अभी तक जहाँ तक मुझे याद है फोर्थ ग्रेड की ऐसी कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूँ एग्ज़ाम वगैरह हुआ नहीं है। हाँ, कई सारे फोर्थ ग्रेड जो बड़े बुजुर्ग हैं मिलते भी रहते हैं, बात भी होती है, तो वो कहते हैं कि हमें तो ऐसे ही ले लिया था, मतलब बिना किसी एग्ज़ाम, बहुत पहले 20 25 30 35 साल पहले। तो उसके बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम तो पिछले एक डेढ़ या दो दशक में सुना नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक जो है शायद शिक्षक सम्मेलन था, उसमें ये बात कही थी कि फोर्थ ग्रेड की जो है भर्ती हम लोग लाने वाला। हालांकि शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, अब बीडी कल्ला जो है वो शिक्षा मंत्री हैं अपने राजस्थान के। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ ग्रेड की भर्ती लाने वाली है, ये सरकार की ओर से है। और ये भर्ती जो है दोस्तों कब तक आ सकती है या फिर इसमें पद कितने रिक्त हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या पॉसिबली हो सकता है, तो उन सब पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अपने राजस्थान में जो शिक्षा का जो पूरा विभाग है उसमें अपने स्कूल्स वगैरह में कितने पद खाली हैं। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना संकट का खतरा तो कम हो गया, लेकिन शिक्षण व्यवस्था पर अभी भी पद रिक्तता का संकट जो है वो मंडरा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में तकरीबन एक चौथाई पद खाली होने से पढ़ाई के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों को लेकर दिक्कतें आ रही है। स्थिति यह है कि 3300 से अधिक विद्यालय जो हैं वो संस्था प्रधान, मतलब कि जो एचएम होते हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो होते हैं, उनके बगैर काम कर रहे हैं। और 9000 से अधिक व्याख्याताओं के पद खाली हैं, अभी 6000 पे भर्ती है। सहायक कर्मचारी तो 70% जो है वो स्कूलों में है ही नहीं, जबकि 60% विद्यालय जो है वो बिना लाइब्रेरियन के हैं। इसका असर ये है कि कहीं 2-3 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं तो कहीं तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक व्याख्याताओं की जगह शिक्षण करवा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बढ़ते नामांकन के अनुरूप स्वीकृत तो दूर की बात, पूर्व में स्वीकृत पदों पर भी जो है पर्याप्त संख्या में शिक्षक और कर्मचारी नहीं है। इसका असर शिक्षण व्यवस्था के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। अब देखिए, सीमावर्ती जिले अपने बाड़मेर सहित कई सारे जिलों में पद रिक्तता की सर्वाधिक मार है। यहाँ पहले से ही पद रिक्त हैं, तो दूसरी ओर अभी वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक आदि के स्थानांतरण किए गए हैं, जिसकी वजह से कई स्कूलों में गिने चुने शिक्षक हैं। मैं अपने गृह जिले, अपनी जन्मभूमि बाड़मेर की बात करूं तो वहाँ पर जो है हमेशा ही पद खाली रहते हैं। आप कोई सी भी भर्ती ले लो, थर्ड ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड, उसमें जो है सबसे अधिक जो रिक्त पद बताते हैं वो बाड़मेर के होते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि अपने जो राजधानी क्षेत्र जयपुर के हैं, जयपुर अलवर के आसपास के जो शिक्षक हैं, इसके अलावा शेखावाटी के जो हैं अपने सीकर, चूरू, झुंझुनू के, या फिर अपने कोटा साइड के, गंगानगर साइड के भी कई सारे शिक्षक हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो सारे कहाँ ज्वाइनिंग किए हुए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, जोधपुर से आगे वाली साइड में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। तो उनको जब भी अवसर मिलता है 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद, तो वो अपना स्थानांतरण करवाना चाहते हैं जब भी अवसर मिले उनको। थर्ड ग्रेड का तो थोड़ा टफ रहता है और जिले टू जिले में चेंजेस बड़े मुश्किल से होते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के हो जाते हैं संभाग में दाएं बाएं। और फर्स्ट ग्रेड तो ऑल ओवर राजस्थान जो है ट्रांसफ़र आसानी से
हो जाते हैं। तो फिर वो सब अपने घर के पास चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने बाड़मेर में जो पद रिक्तता है, या यूं कहें अपने जोधपुर के संभाग के जो अधिकतर जो ज़िले हैं उनके अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर पद रिक्तता यथावत रह जाती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और इसी के कारण जो है काफ़ी सारे पद रिक्त भी है। तो जो अपने पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास बहुत बेहतरीन अवसर है कि वो अच्छी तैयारी करें, चाहे सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, रीट की करें, जिसकी भी करें, वो अच्छी तैयारी करें और करके अपने ही ज़िले अथवा उसके आसपास में ज्वाइनिंग पा सकते हैं, क्योंकि पद खूब सारे रिक्त हैं। अब देखिए जो कि विधायक साहब ने भी ये बयान दिया है, मेवाराम जैन जो है बाड़मेर के एमएलए। अब देखिए दोस्तों ये फैक्ट फाइल है। देखिए सबसे पहले प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के देखिए कितने पद रिक्त हैं। 11,423 पद जो है वो स्वीकृत है, 9,550 कार्यरत है, 1873 जो है प्रधानाचार्य के पद जो है दोस्तों रिक्त है। मतलब ये है कि तकरीबन 1900 पद जो है वो प्रिंसिपल के खाली हैं। हालांकि इससे बेरोजगारों को कोई सीधा लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस पे सीधी भर्ती दोस्तों नहीं होती। ये प्रमोशन के माध्यम से जो लेक्चरर होते हैं, स्कूल लेक्चरर, वो प्रमोट होके वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रमोट होके प्रिंसिपल बनते हैं। पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल थे जिसमें 66 और 33 का जो है अनुपात रखा गया था। मतलब 66% जो है वो स्कूल लेक्चरर बनते थे प्रिंसिपल, और 33% एचएम यानी कि हेडमास्टर बनते थे। लेकिन अब 80-20 का रख दिया है। 80% जो है दोस्तों स्कूल लेक्चरर और 20% जो है वो हेडमास्टर प्रमोट होके आगे प्रिंसिपल बनते हैं। अब देखिए सेकंड प्रधानाध्यापक, तो उसके 2,437 जो है वो अपने प्रधानाध्यापक जो है कार्यरत हैं। 1442 जो है वो दोस्तों रिक्त है। अभी कुछ 2-3 साल पहले आई थिंक 2018 के आसपास भर्ती भी आई थी एचएम की, माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी संस्कृत वाली चल रही है। तो उसमें जो है काफ़ी सारे पद भरे भी गए हैं। इसमें थर्ड ग्रेड से और सेकंड ग्रेड से जो है बनते हैं शिक्षक। तो 1442 इसमें खाली हैं। तो आने वाले समय में शायद 500-700 पदों पे भर्ती आ जाए इसमें। तो भी कोई ऐसी गौर करने वाली मेरे हिसाब से बात होगी, ऐसी कोई अचंभे वाली नहीं होगी कि चलो अब क्या ही हो गया। तो 500-700 पदों पे इसमें भी आ सकती है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें बीएड के साथ, तो ये योग्यता आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों लेक्चरर की, तो 45,162 लेक्चरर कार्यरत है। 9,362 जो है वो पद खाली हैं दोस्तों अपने राजस्थान में। 9,362 खाली हैं। 6,000 पे अभी भर्ती हो रही है, और आने वाले समय में जो है तकरीबन 3-4 हज़ार पे भर्ती और भी आ सकती है इसके बाद में। तो वो पता नहीं, अब देखो अब इस सरकार के अगर ये जो टाइमिंग है अपने 2 साल की 2021 से 2023 तक, इसमें आई तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा और 1-2 साल उसमें एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इसी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसी में अपना जो है 100% आप दे दो। फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड की, तो देखिए 97,809 टोटल पद हैं। 75,910 सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो कार्यरत हैं अपने राजस्थान में, जिसमें से जो पद खाली हैं सेकंड ग्रेड के वो तकरीबन 22,000 हैं। जी हाँ, 21,899 पद खाली है और 10,000 पे भर्ती आ रही है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि जितने पद खाली होते हैं उसके ऊपर टोटल 100% कभी भी भर्ती नहीं आती। 40 से लगा के 60% तक। मतलब ये है कि अगर 1,000 पद खाली है तो 400 से 600 के बीच में पदों पर भर्ती आती है, क्योंकि सरकार को बजट का भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके देखनी पड़ती है। फिर देखिए थर्ड ग्रेड में अपने 2 लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट मतलब 1ली से 5वीं तक जो पढ़ाते हैं, और लेवल सेकंड जो 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं। तो उनके देखिए 24,390 जो है सेकंड लेवल के जो पद है वो खाली हैं, और फर्स्ट लेवल के जो है वो 26,671 जो पद हैं दोस्तों खाली। तो तकरीबन 50-52 हज़ार है। अभी आज की बात है, अभी अपडेट भी थी कि जिसमें लगभग 54,000 पद जो है अपने शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर खाली बता रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पे खाली बता रहे हैं। तो ये थोड़ा बढ़ता भी रहता है, जो भी आंकड़े बता रहा हूँ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। कई बार जो है उसमें थोड़ा बहुत वैसे बढ़ते ही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बढ़ेंगे। तो बस यही चीज़ें कुछ एक होती है, और बाकी कुछ एक सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आने अगर बाकी तो वो आ जाते हैं, उसमें ज्वाइनिंग बाकी होती वो हो जाती, तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है ये आंकड़ा। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों फोर्थ ग्रेड की, अगर हम जो सबसे मेन जो टॉपिक है अपना, बाकी तो हमने एक पिछले वीडियो में बात की थी ये थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एचएम प्रिंसिपल के बारे में। अब देखिए दोस्तों फोर्थ ग्रेड के कितने ज़्यादा पद खाली हैं। देखिए 25,331 जो है वो दोस्तों टोटल पद हैं। 7,168 भरे हुए हैं और 18,163 पद खाली है। सोचिए आप, 18,000 पद दोस्तों खाली हैं। तो लगभग 70% पद जो है वो खाली हैं। 25 में से 18 खाली हैं, तो लगभग 70% आप इसको मान सकते हो। तो इतने ज़्यादा दोस्तों पद जो है वो खाली पड़े हैं।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया अवसर है। अब देखिए कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो बीए बीएड हैं, हम मास्टर्स हैं, हम पीजी हैं, ये हैं वो हैं, हम क्यों फोर्थ ग्रेड बने। तो साहब घमंड कभी नहीं करना चाहिए, दंभ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंभ जो होता है ना वो सबसे बड़ी बीमारी होता है। तो किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। ऐसे भी जो है मेरे पिताजी भी सर्वेंट रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट, आर्मी से रिटायर हैं और फिर राजस्थान सरकार में भी उन्होंने जॉब करी है। तो वो कई सारी बार बताते हैं हमें, जब मैं छोटा भी था तब भी बात करते थे कि ऐसे भी उनके साथ लोग नौकर रहे हैं जो फोर्थ ग्रेड में भर्ती हुए, यकीन मानिए फोर्थ ग्रेड में भर्ती हुए और जब वो रिटायर हुए तो वो फर्स्ट ग्रेड पे थे। सोचिए क्यों, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो इंसान प्रमोट हो के भी आगे पहुंच जाता है, और सेकंड बात यह कि जब एक बार आप जॉब ले लेते हो तो आपकी इनकम शुरू हो जाती है, तो आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर होता है कि आप कुछ कर नहीं रहे, कल भूखे मरने की नौबत तो नहीं आ जाएगी, ये नौबत वाला जो प्रश्न है वो आपके दिमाग पर से हट जाता है। तो आप बिना किसी प्रेशर के, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि टेंशन फ्री होके, तनाव मुक्त होकर जो है आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो फिर आप जो है बिना प्रमोशन भी एग्जाम देकर सीधे उस पद पर पहुंच जाते हो। तो फोर्थ ग्रेड का भी अगर ऑप्शन आपको मिले और आपको उसकी तैयारी करनी हो और आपको उसमें सिलेक्शन पक्का लग रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऑप्शन को भी पकड़ लो। अब देखिए इसमें दो प्रश्न और आते हैं कि अगर एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी। तो देखिए अगले 6-8 महीने या 1 साल भी लग जाता है नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको उसकी तरफ नहीं जाना है, आपको एग्ज़ाम डेट की तरफ भी नहीं देखना है, आपको खाली क्या देखना है, फोर्थ ग्रेड का सिलेबस। दोस्तों फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस होता है वो अमूमन जैसे अपने हाई कोर्ट में फोर्थ ग्रेड होता है, और भी कई सारे विभाग है जिनमें फोर्थ ग्रेड का पद होता है, ड्राइवर का पद होता है, चपरासी का पद होता है। वो सारों का जो सिलेबस होता है वो लगभग एक समान जो होता है, सिमिलर होता है। मतलब ये है कि उसमें आपको जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश बहुत हल्की फुल्की, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है निचले स्तर की हल्की फुल्की आती है। और मैं बात करूं जनरल हिंदी की तो अच्छी खासी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कारक वगैरह ये सारे तो मालूम होने ही चाहिए, तो वो है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये 3 चीज़ें आती हैं और उस बेसिस पे जो है आपकी मेरिट भी बनती है। कई सारों में इंटरव्यूज़ भी होते हैं, छोटे मोटे 5-10 अंक के, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, और ये सब प्रोसेस मिला के जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको और कोई जॉबलेस बैठे हो और कोई ऑप्शन फिलहाल आपको ऐसा वो नज़दीक नज़र नहीं आ रहा कि चलो इसमें हो जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से आप फोर्थ ग्रेड की भी कर लो। कोई बुरी बात नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि फोर्थ ग्रेड है क्या ग्रेड है। हम जब कहीं जाते हैं कहते हैं टीचर है, तो बस कोई नहीं पूछता कि भाई थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, अब 2 टीचर मिलेंगे तो वो ग्रेड भी पूछेंगे, पेमेंट भी पूछेंगे, बैंक डायरी भी दिखाने को कहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अमूमन कोई नहीं कहता, कह दिया सरकारी नौकर हूँ, बस बात खत्म हो गई। तो बस वही आप फोर्थ ग्रेड बन जाओ और आपको आगे ऑप्शन भी तो मिलेंगे। ऐसे थोड़ी है कि फोर्थ ग्रेड बन जाओगे तो फिर आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है। खूब सारे और ऑप्शन है, आराम से देना। आपके खाते में प्रति महीने 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाएंगे। आप 10 हज़ार 15 हज़ार भी खा लोगे, 10 हज़ार बच जाएंगे सालाना। लाख से 1.5 लाख रुपए बचा लोगे आराम से। आप कोई भी अच्छा सा कोर्स ऑनलाइन खरीद लेना, ऑनलाइन कोर्सेज खूब मिलते हैं। आराम से एसी लगा के बैठ के पढ़ोगे ना तो भी आपको पैसे कम नहीं पड़ेंगे, आप यकीन मानिए। फोर्थ ग्रेड की भी इतनी अच्छी पेमेंट होती है। आज के टाइम में सरकारी नौकर अगर कोई फिफ्थ ग्रेड का भी पद होता नहीं है, बट अगर होता ना तो वो भी बैठ कर भूखे वो भी नहीं मरते, वो भी बहुत अच्छा पैसा छाप रहे होते। तो आप यकीन मानिए, और इसकी भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है तैयारी करिए। फिर देखिए शारीरिक शिक्षक यानी कि जो पीटीआई होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उनके जो है दोस्तों 23,129 पद है। 18,306 पद जो है वो भरे हुए हैं, 4,823 खाली है। लाइब्रेरियन के जो है दोस्तों अपने 1,744 पद खाली हैं। फिर बात करें वरिष्ठ सहायक की, तो जो सीनियर असिस्टेंट होते हैं उनके जो है दोस्तों 1,163 पद खाली हैं। फिर बात करें कनिष्ठ सहायक की, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं जेआर, उनके 1,738 पद खाली हैं। और फिर बात करें प्रयोगशाला सहायक यानी कि असिस्टेंट, जो अपने जो है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट जो दोस्तों होते हैं, उनके 1,154 पद खाली है। और लाइब्रेरियन के आपने देख ही लिए 1,744। तो ऐसे करके 1,14,442 पद अपने राजस्थान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खाली है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो, अभी भी बहुत अच्छा अवसर है, अभी भी कोई सारे पद भरे नहीं गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके एक अच्छा सा जॉब का ऑप्शन अपना तैयार कर सकते हो। समय तो लगेगा साहब, समय नहीं देना। आप सोचोगे कि मैं टाइम भी ना दूं, मैं बस घूमूं खाऊं पीऊं मौज करूं और मैं सर्वेंट बन जाऊं, नहीं हो पाएगा आज के समय में। पहले हो जाता था, अभी नहीं हो पाएगा। समय देना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर
समय दे दो आप रोज़ के 8-10 घंटे, ज़्यादा नहीं दे पा रहे, जॉब करते हो कोई सी भी प्राइवेट में, 4 से 6 घंटे भी समय निकाल के दे दो, 1 साल में आप उस भर्ती के लिए रेडी हो जाओगे। ये सारी जो भर्तियाँ ना, ये सारे आपके राडार में आ जाएगी और आप तैयारी कर पाओगे, और तैयारी करके न केवल तैयारी बल्कि सिलेक्शन ले लोगे। तो ये चीज़ें हैं। और आप सोचोगे कल शुरू करूँ, नहीं नहीं कल नहीं, परसों मुहूर्त है तब शुरू करूँ, तो न तो वो परसों कभी आता है न कल कभी आता है, और आप तैयारी नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो पूरा A to Z सारे रिक्त पदों का मैंने बता दिया, इससे फिर ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर दीजिए। फिर जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।